ऑल राइट, व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम टू द अनदर व्लॉग। अभी बज रहे सुबह की 6, 6:30 बजे हम यहाँ से निकलेंगे। यस, वी आर गोइंग फॉर अ लॉन्ग राइड, नॉट अ लॉन्ग बट 200 किलोमीटर राइड ऑन आवर न्यू हिमालयन 2021। सो लेट्स गो। फाइनली अभी मौका मिल रहा है जाने का। मतलब 2 दिन से सोच रहा हूँ जाऊँ। संडे को सोचा था, टुडे इज़ वेडनेसडे, संडे मंडे ट्यूसडे 2 दिन गया ऐसे ही वेस्ट। बट एनीवेज वी आर, आई एम ऑल सेट, आई एम ऑल रेडी। यहाँ पे मेरे शूज़ है विच इज़ फ्रॉम XTI, ये मैं अभी पहनूंगा। मैं न्यू फ्लाई रेसिंग का हेलमेट इज़ रेडी विथ कैमरा एंड टैंक बैग। ऑल्सो माई पावर बैंक एंड माई मोबाइल इज़ गेटिंग चार्ज। कितना हो जा 6:14, जैसे 6:30 होता है वी विल लीव फ्रॉम हियर। जाने के लिए 2 घंटा लगेगा। इट्स ऑलमोस्ट 110 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माई होम। सो 110 किलोमीटर जाने का, 110 आने का। सो होपफुली अच्छा खासा किलोमीटर कवर हो जाएगा और ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहना चाहिए। आई डोंट नो व्हाट इज़ द सिचुएशन ऑफ कोविड इन मार्शल्स घाट। अगर अलाउ किया तो ठीक, नहीं तो फिर यू टर्न मार के वापस आ जाएंगे। वहाँ पे एक डैम है जहाँ पे मैं जाने का सोच रहा हूँ, पिंपल का जोगा डैम। वहाँ पे जाने का देखेंगे, ट्राई करेंगे। अदरवाइज सिर्फ चाय पी के रिटर्न। सो लेट्स गो। उसके पहले कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं एक्चुअली। मैं ख़त्म करता हूँ, तब तक नीचे मिलता है। लेट्स गो। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट द बाइक। इट इज़ 6:38 AM। ओके, 8 मिनट लेट्स, नो प्रॉब्लम। नॉर्मल टाइम से तो मैं बहुत ही टाइम से हूँ। मतलब नॉर्मली जब भी मैं जाता हूँ राइड पे, 1-2 घंटा लेट होता है। दैट इज़ नॉर्मल। आई एम ऑन टाइम एक्चुअली, I must have to say. Fuel is half tank. That is okay. Let's go. Yes, I have to put this tank back. Oh, actually we have metal tank, so I think ये मुझे नहीं चाहिए अभी. But let's see how it goes. Oh yes, we have a metallic tank. So first of all, let me remove this. Yes. So this is fixed now. अभी मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका थोड़ा लेंथ कम करना पड़ेगा यार। सो होपफुली अभी ये गिरेगा नहीं, बिकॉज मैं पहली बार मेटल टैंक वाला बाइक चला रहा हूँ। एंड लेट्स गो। तो उसके लिए हाँ लोकेशन भी शेयर कर दिया, बिकॉज दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सो नो नॉट दिस, नेविगेट में जाएंगे गुड डायरेक्शन। ओके, एंड डेस्टिनेशन इज मार्शेस घाट। एंड अभी स्टार्ट करूँगा। Okay, please turn on Bluetooth. Put it on. It is getting paired with this blue helmet आ गया. So get directions. Navigate. See? यहाँ पे अभी आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन दिख जाएगा. So let's go. थोड़ी तकलीफ तो हो रही है, मतलब
दोनों पैर नीचे तक नहीं पहुंच रहे। लेट्स सी। ओके, सो अभी सब ठीक है। थोड़ी तकलीफ हुई मुझे स्ट्रेच करने के लिए, बिकॉज लॉकडाउन की वजह से थोड़ा वेट गेन कर लिया है मैंने, और ये अभी पैंट में बैठ नहीं रहा हूँ, मतलब थोड़ी टाइट हो रही है, सो स्ट्रेच करने में प्रॉब्लम हो रहा है। और इसलिए बाइक बैलेंसिंग नहीं हो रही थी, मतलब एक पैर नीचे नहीं पहुँच रहा था। सो अभी ठीक है, थोड़ा स्ट्रेचिंग की और ज़रूरत है, सो दैट इज़ ओके। ग्लव्स नहीं पहने मैंने, एक बार थोड़ा कंफर्टेबल हो जाऊँ उसके बाद ग्लव्स पहनूंगा, बिकॉज थोड़ा मैं यूज टू हो रहा हूँ, बिकॉज जब से बाइक लिया तब से आई एम राइडिंग विथ ऑल द गियर्स। दिस इज़ अंबरनाथ वाला रूट। मैं अंबरनाथ से रूंगा राइट एंड देन सीधा टुवर्ड्स कल्याण। इट इज़ नॉट वेरी इजी टू राइड न्यू बाइक विथ ऑल दिस गियर्स। अभी थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा है मुझे, मतलब अभी बोल सकता हूँ कि आराम से चला सकता हूँ, बिकॉज आई एम मेंटेनिंग अ गुड स्पीड और पैर भी नीचे पहुँच रहा है अच्छे से। एक्चुअली पैंट मेरी बहुत टाइट हो गई है, सो वन टिप फॉर शॉर्टर राइडर, गेट कंफर्टेबल पैंट्स इफ़ यू आर यूजिंग राइडिंग पैंट्स। मतलब वो ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, ताकि जो आपका क्राउच एरिया है ना वो वहाँ पे अच्छे से स्ट्रेच हो। अगर वहाँ पे स्ट्रेच नहीं हुआ, so you cannot put your leg down properly. And second thing is get closer to the tank, मतलब ज़्यादा पीछे मत बैठो, जितना पॉसिबल हो सके उतना नज़दीक बैठो टैंक के, सो दैट टैंक के यहाँ पे अपना एरिया छोटा रहता है टैंक का, एंड यू विल हैव टू स्ट्रेच योर लेग, और वहाँ पे आपको थोड़ा कम लेग स्ट्रेच करना पड़ेगा। अदरवाइज़ क्या है, अगर आपको ज़्यादा स्ट्रेच करना है तो फिर वो प्रॉब्लम है, वहाँ पे अच्छे से आपको पैर नीचे लगेगा नहीं, सो दैट इज़ एन इशू। बाकी सब तो चल ही रहा है। देखो ये ऐसे ट्रैफिक लगा तो प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि बार बार पैर नीचे लगाना पड़ेगा आपको, एंड दैट इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल फॉर राइडर लाइक अस। बट एनीवेज अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस है तो चल सकते हैं, बिकॉज जब मैं निकला था, स्टार्ट किया था, तो मतलब मैंने पैंट ऑलमोस्ट 6 महीने के ऊपर हो गया, जैसे लॉकडाउन है, एक साल ही पकड़ लो, बीच में गया था, बट 6 से 8 महीने हुआ यूज़ नहीं किया है, तो वो फैब्रिक जो है ना उसको स्ट्रेच होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, एंड अपना बॉडी भी उसको यूज़ टू नहीं रहता, सो अपने बॉडी को भी यूज़ टू होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। सो मुझे एक्चुअली बाइक पे बैठने भी नहीं जम रहा था ठीक से, सो आई वॉज क्वाइट वरीड, बट अभी सब ठीक है। वी हैव गॉट 28 किलोमीटर्स टिल नाउ, इट्स 7:26, 82 किलोमीटर्स लेफ्ट। यहाँ से 7:20 पे कुछ लेफ्ट टर्न बता रहा है। ये ट्रिपल नेविगेशन सिस्टम बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, बस आपको देखते रहना पड़ रहा है कि कौन सा टर्न कब है, अदरवाइज मिस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैप नहीं है, तो आप वो रोड आपको दिखेगा नहीं, आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन ही है। सो अभी देखो ये 200 किलोमीटर बोल रहा है, 180 किलोमीटर बोल रहा है, बट आई नो कि आगे का टर्न ही लेफ्ट टर्न है। सो आपको वो मीटर्स में रोड को थोड़ा रेडी करना आना चाहिए, बिकॉज एग्जैक्टली देखो, एग्जैक्टली जब आप टर्न लेते हो ना तो वो 0 हो जाता है। अभी बोल रहा है कि 1.2 किलोमीटर आगे से राइट। टेम्परेचर बढ़ के अभी 28 हुआ, जब निकला था तो 25 था। आते आते बहुत गर्मी बढ़ जाएगी। आई थिंक मुझे 12 एक तो आराम से बज जाएगा। ग्लव्स पहनना चाहिए मुझे अभी, बट आगे मैं फ़ोटो के लिए रुका हूँ, थोड़ा फ़ोटो निकालेंगे उसके बाद ग्लव्स पहन के डायरेक्ट मालशेज घाट। आफ्टर 44 किलोमीटर्स पता नहीं मैं कहाँ पे हूँ। दिस इज़ मुरबाड हाईवे एक्चुअली, बट जो भी है बहुत मस्त है, मज़ा है चलाने के लिए। थोड़ी सी फट रही, अभी भी आई एम नॉट यूज्ड टू दिस बाइक,
और कहीं ऐसी जगह पे फंस जाऊँ जहाँ से वापस आना मुश्किल है तो फिर वाट लग जाएगी। बट मैप पे तो यही रोड बता रहा है सीधा सीधा। आई डोंट नो, फ़ोटो निकालने के लिए रुकना था एक्चुअली। वहाँ पे रुको। हाईवे 7 किलोमीटर। ओके, ये मुरबाड हाईवे नहीं है, 7 किलोमीटर आगे है इसके। सुमा होम्स। ओहो, यहाँ पे रुकते फोटो निकालने के लिए। तो फाइनली मार्शल्स घाट इज विजिबल। वहाँ पे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दिख रहा है। 30 किलोमीटर्स दूर है। सो फाइनली वी हैव रीच्ड। सच बोलूँ तो मेरी फट रही थी थोड़ी, बिकॉज बाइक नया है, मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। रेंज पता नहीं है बाइक का, प्लस हैंडलिंग पता नहीं है। सो वो सब चीज़ें थी जो मुझे बॉदर कर रही थी सुबह से। स्टिल आई एम अ बिट वरीड कि पता नहीं, मतलब ऑफ रोडिंग अभी तक तो मैंने किया नहीं, बिकॉज लेग गार्ड लगना बाकी है, हैंड गार्ड्स और सब प्रोटेक्शन बाइक का बाकी है। तो एक बार वो इंस्टॉल हो जाए उसके बाद मैं ऑफ रोडिंग का सोचूंगा, बिकॉज ऑफ रोडिंग में बोल नहीं सकते ना, कभी कुछ बाइक गिर गई, कुछ हो गया तो फिर प्रॉब्लम नहीं चाहिए। एंड मुझे बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज़ योर हाइट। ये बाइक इतने हाइट के लिए सूटेबल है, मैं चला सकता हूँ नहीं चला सकता हूँ। सो देखिए, माई हाइट इज़ 5'4", और मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि मैं एकदम 100% कंफर्टेबली ये बाइक चला पाता हूँ, बट येस 70-80% आई एम कंफर्टेबल विद दिस बाइक। ऑफ रोडिंग की बात आए तो फिर ऑफ रोडिंग में थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा ट्रिक्स यूज़ करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हैंडलिंग और राइडिंग थोड़ी और बेटर हो जाए। स्ट्रेट रोड पे, हाईवे पे ज़्यादा इशू नहीं आना चाहिए, बिकॉज हाईवे पे हम कंटिन्यूसली चलते जाते हैं। अगर ट्रैफिक लगा तो इशू है, एंड गेटिंग आउट ऑफ अ बाइक एंड गेटिंग ऑन अ बाइक इज़ प्रॉब्लम। सो अगर आप उसको टैकल करना सीख गए, मतलब कैसे हॉप ऑन करना है, कैसे उतरना है बाइक से, सो वो ज़्यादा इशू नहीं होना चाहिए। जैसे मैं अभी भी सीख रहा हूँ कि ये बाइक पे कैसे चढ़े जाए, बिकॉज एज आई मेंशन मेरा वेट थोड़ा बढ़ गया एंड मेरी पैंट बहुत ही ज़्यादा टाइट हो रही है मुझे। सो आई एम नॉट एबल टू स्विंग माई लेग ओवर द सीट ऑफ दिस बाइक। सो अभी मुझे बाइक पे चढ़ना सीखना है, लाइक सैडल करके चढ़ना। सो अभी भी डर लग रहा है मुझे, मतलब बाइक गिर ना जाए या फिर ऐसे थोड़ा बहुत डर तो रहता ही है, और वो होना भी चाहिए। पता नहीं, अगर फेयरलेस हो जाए तो फिर वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो अभी तक टोटल बाइक चली है 200 किलोमीटर, एंड वी हैव कवर्ड 84 किलोमीटर टिल नाउ। 8:51:09। सोच रहा हूँ कुछ ब्रेकफास्ट करो, बट ब्रेकफास्ट करने का मन तो नहीं है बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशंस। सो शायद से चाय पी के निकल जाऊंगा, लेट्स सी। सो ये नाने घाट है मालसेज का। नाने घाट के ट्रैक भी होता है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ट्रैक कर सकते हो। एंड टॉकिंग अबाउट द पावर ऑफ दिस बाइक, मैं ये घाट 4th स्पीड पे चढ़ रहा हूँ, सो उतना टॉप है। एंड यस, टॉप स्पीड थोड़ा कम है, बट आई एम क्रूजिंग एट 80-90, कंफर्टेबल है थोड़ा। और
वाइब्रेशंस इतने नहीं है, बट फिफ्थ गियर पे थोड़ा स्मूथ हो जाता है बाइक। बाइक बहुत ज़्यादा स्मूथ लगेगा आपको फिफ्थ गियर पे एज़ कम्पेयर टू थर्ड एंड फोर्थ गियर। विंड ब्लास्ट भी अभी भी फ़िलहाल बहुत है, बट विंडशील्ड अच्छा खासा विंड प्रोटेक्शन दे रहा है मुझे। और लाइक यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ से आगे मेरे हेलमेट के ऊपर जा रहा है, सो हेड शेक नहीं हो रहा है मुझे। बट अगर मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊँ तो हो रहा है, मतलब सिटिंग पोजीशन से थोड़ा ऊपर। दैट इज़ दिस विंडशील्ड इज़ क्वाइट कंफर्टेबल फॉर मी, बट अगर एक्सटेंडर हो ना तो और ज़्यादा बेहतर है। तो देखिए पूरा घाट मैं 80 के स्पीड पे जा रहा हूँ, टॉप स्पीड पे, फिफ्थ गियर पे। कुछ प्रॉब्लम नहीं है बाइक में, बाइक के एक्चुअली पावर में, बिकॉज यही पावर आपको चाहिए रहती है, यही ग्रंट आपको चाहिए रहता है जब आप ऑफ रोडिंग करते हो। सो वहाँ पे कूलिंग पावर ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वो कोई भी टेरेन से आपको खींच के लेके जा सके। सो दैट इज़ व्हाट दिस बाइक इज़ मेड फॉर। एंड अभी तक तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। ये टाइम्स में मैं भूल रहा हूँ कि मैं ड्यूक नहीं हिमालयन चला रहा हूँ, एंड हिमालयन के व्हील बेस की वजह से उतना वो एग्जैक्ट टर्न बैठ नहीं रहा है जैसे ड्यूक पे बैठता है, बट स्टिल इट मैनेजेस वेरी वेल। टर्न्स बहुत ही अच्छे से मैनेज हो रहे हैं यहाँ पे। बट ड्यूक तो यार कमाल है ये टर्न्स पे। ऑब्वियसली एडवेंचर टूरर्स आर नॉट मेड फॉर सच काइंड ऑफ रोड, तो उतना तो चलता है। Look at the size of those mountains. Oh my god. अहमदनगर इज़ 142, मेरा कॉलेज है वहाँ पे, अहमदनगर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। वाओ, ये जब भी माउंटेन को देखता हूँ ना यार, कुछ अलग ही फीलिंग आता है। ऑल्सो मेरा सबसे पहला ब्लॉग है ये चैनल पे जब मैंने हरिश्चंद्र ट्रैक किया था, हरिश्चंद्र फोर्ट का। इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड प्लीज़ चेक इट आउट, सबसे लास्ट में रहेगा। एंड एक व्लॉग है यही रोड पे जब हम भंडारदरा कैंपिंग के लिए जा रहे थे, वो मानसून का व्लॉग है, सो आजू बाजू का सब बहुत ही अच्छा रहेगा, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। एक्चुअली यहाँ से आगे हम भंडारदरा गए थे टुवर्ड्स नासिक, एंड वहाँ पे कैंपिंग का व्लॉग है, हम अपना टेंट लेके गए थे, टेंट में रहे थे। सो इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस दैट थिंग, आप वो व्लॉग देख सकते हो, मैं आई कार्ड पे दे दूँगा उसका लिंक भी। मार्शल्स घाट स्टार्टेड, सो वी हैव अराइव्ड। काफ़ी अच्छा है यार, अम्बोली जैसा ही लग रहा है मेरे को। Wow, look at the size of this mountain. काफ़ी ठंडा भी है, टेम्परेचर 32 बता रहा है, बट इट इज़ एक्चुअली 25 ऐसा फील हो रहा है। वाओ, नीचे 30 लग रहा था, बट अभी यहाँ पे 25 24 ऐसा टेम्परेचर लग रहा है। आई होप कुछ खाने के लिए मिल जाए मुझे यहाँ पे। ये टर्न तो होना ही चाहिए हर घाट पर, उसके बिना घाट का फील नहीं आता है।
यहाँ पे तो चाय भी नहीं मिल रहा यार, क्या करें, ज़्यादा कोई बैठा भी नहीं है। और जब नहीं चाहिए तब भी इसका बैटरी भी डाउन हो गया, अब क्या बोलेगा। तो अब मैं क्या बोलूँ, मतलब इतना मेहनत करने के बाद मालशेज घाट पहुँचा और देखा तो मेरे एक्शन कैमरा का बैटरी गया, गिटअप का बैटरी ख़त्म। तो अभी मैं यहाँ से हेलमेट माउंट करके तो व्लॉग नहीं कर सकता। एक दूसरा बैटरी था बट वो कुछ काम का है नहीं, एक्चुअली वो वॉशिंग मशीन में बिक गया था। तो अभी आई थॉट, मुझे लगा कि वो काम करेगा बट काम नहीं चल रहा है। सो वहाँ पे मैंने बाइक लगाया, यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर रहा था एंड लुक एट द व्यू। अभी आपको बस इसी कैमरा से ये घाट देखना पड़ेगा बिकॉज़ मेरे पास पता नहीं अभी कितना कैप्चर हुआ है, बट अभी यहाँ से देख लो, ये पूरा रोड जा रहा है एंड दिस इज़ मालशेज घाट। बहुत ब्यूटीफुल है अभी ये मालशेज घाट समर्स में, बिकॉज सब व्यू क्लियर दिखता है वैली का, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे। मानसून में आता तो क्या होता है कि मानसून में सब फॉग रहता है और इतना अच्छा व्यू दिखता नहीं है। अभी मुझे एक्चुअली चाय चाहिए था बट चाय कहीं मिल नहीं रहा है यहाँ पे, पता नहीं हर जगह ढूंढा। एक है वहाँ पे, सोच रहा हूँ वापस जाऊँ या नहीं जाऊँ, या यहीं से रिटर्न होते होते किसी होटल में रुक जाऊँ, लेट्स सी। बट बाइक जो परफॉर्म कर रही है ना बॉस, बहुत चलाने के लिए बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। कितना भी गंदा गड्ढा रहने दो, कितना भी गंदा रोड रहने दो, कुछ पता नहीं चलता। एक ही प्रॉब्लम है मेरा कि ये पैंट बहुत ज़्यादा टाइट हो गई, इससे इतनी ये स्ट्रेच नहीं हो पा रही है पैंट। तो उसकी वजह से क्या है ना कि मैं बाइक पे ठीक से बैठ नहीं पा रहा हूँ, बस वही प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ अगर वेट लॉस कर दूंगा तो सब हो जाएगा। अभी के लिए तो काम चला रहा हूँ। आई एम प्रिटी श्योर कि ऑफ रोड करते वक्त तो ये सब नहीं चलने वाला, बिकॉज ऑफ रोडिंग में हमें परफेक्ट ग्रिप चाहिए, वो तो नहीं मिल रही है मुझे। तो अभी यहीं पे रुकते थोड़ा और फिर ऐसे निकल जाते। सो फाइनली एक चाय मिला यहाँ पे। मालशेज घाट उतर के अभी ये रोड जाएगा टुवर्ड्स मुंबई। सो आई एम लिविंग नाउ। कर्जत होके जाने का प्लान था बट अभी पता नहीं, वहाँ से थोड़ा लंबा रूट दिखा रहा है, 3 घंटा 47 मिनट्स, और जो आया वहाँ से 3 घंटा बता रहा है। सो अभी हो रहा है ऑलमोस्ट 10 साढ़े 10 बज रहा है। सो 3 घंटा मतलब 12-1 बजेगा। सो मैं सोच रहा हूँ कि जो आया वही रूट से जाए, वो अभी पता चल गया मेरे को। तो सो लेट्स सी, बट लेट्स गो फ्रॉम हियर। आई एम रियली सॉरी गाइस कि मैं आगे का रोड आपको दिखा नहीं सकता, बट आई कैन डू एनीथिंग नाउ बिकॉज अभी मेरे पास स्पेयर बैटरी था, वो काम नहीं कर रहा है। सो सॉरी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो. If yes, please do hit the like button and subscribe down below, and then I'll see you in the next vlog. Amazing.